तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग की। सावन का पहला सोमवार है 14 जुलाई को। इसमें बहुत सारे लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन करेंगे और बहुत सारे लोग जो है किसी शिव मंदिर में जाके पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग के 5 उपाय बताऊंगी जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जिसको करने से आपको बहुत लाभ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कौन सी मिट्टी से करना चाहिए और कैसे, किस धातु के बर्तन में या कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो है हमेशा मिट्टी से किया जाता है और वो मिट्टी कैसे होनी चाहिए। या तो आप गंगा जी की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कीजिए, या तो आप जो है अगर चिकनी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें बालू मिलाकर ही शिवलिंग का निर्माण करें। क्योंकि जब आप ऐसे डायरेक्ट मिट्टी का अगर शिवलिंग बना लेते हैं तो जब आप जल से अभिषेक करेंगे तो मिट्टी पिघल जाती है और शिवलिंग का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आपके पास या तो फूल का बर्तन होना चाहिए या तांबे की कोई थाली या परात होना चाहिए जिसमें कि आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। ये बात हो गई। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं अपने उपाय की, जो 5 उपाय आपको पार्थिव शिवलिंग पे करना है। तो पहला उपाय आपको करना है कि आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया। मान लीजिए आपके पास धातु का बर्तन नहीं है तो आप किसी मिट्टी के गमले में किसी भी पौधे के नीचे, अगर बेल का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी भी गमले के नीचे भी आप शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। साथ ही अब आपको करना क्या है, 2 लोटा जल का उपाय करना है। सबसे पहले आपको 2 लोटा जल का उपाय करना है। क्या करना है, 2 तांबे के लोटे लेने हैं और दोनों में जल भर लेना है, एक पार्वती जी के लिए और एक शिव जी के लिए। जब भी हम अभिषेक करते तो हमेशा 2 लोटा जल रखते हैं, एक पार्वती जी के लिए, एक शिव जी के लिए। तो आपको क्या करना है, जो दाहिने हाथ में आपके जल रहेगा वो आपको शिव जी पे चढ़ाना है, जो बाएं हाथ में जल रहेगा उसको फिर दाहिने हाथ में लेकर के और माता पार्वती को समर्पित करना है। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और कार्य सिद्धि के लिए आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस जो है वो आप तांबे के बर्तन में रख लीजिए और उससे ही एक धार बना करके शिव जी का अभिषेक करेंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति और कार्य सिद्धि दोनों का लाभ होता है। इसके साथ ही तीसरा उपाय है कि जब हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जब हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और दूसरे कि अगर हम किसी बीमारी से, किसी रोग से ग्रसित हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें 1 लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी काली तिल डालना है, उससे अभिषेक करना है। ऐसा करने से हमें जो है कार्य में सिद्धि भी मिलती है और मनोकामना की पूर्ति भी जल्दी होती है। और उसके बाद हमारी एक चीज और समस्या दूर हो जाती है, बीमारी या रोग की, जिससे हम बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत दिनों से परेशान है किसी बीमारी से, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इसके लिए जो है ये अभिषेक जरूरी है। साथ ही हमें समी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए शिव जी को। जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शिवलिंग का निर्माण करने के बाद सबसे पहले तो उसपे चावल चढ़ाया जाता है। चावल, शिवलिंग का जो मेन ऊपर का टिप होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक चावल चढ़ाते हैं ताकि शिवलिंग पूर्ण माना जाए, अन्यथा आपका जो शिवलिंग है वो अधूरा रहेगा। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग का निर्माण करके 1 दाना अक्खा चावल उस पर चिपका देना है। उसके बाद सारी पूजा आपको करनी है। इसके साथ ही क्या करना है कि समी पत्र आपको लेना है और जब आपकी संपूर्ण पूजा, स्नान से संबंधित जितनी पूजा है, जैसे कि शिव जी का अभिषेक करना है, पूजन करना है, जब वो कर लें आप तो उसके बाद से जो आपके पास समी पत्र है उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए और अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए आप चढ़ाइए। मन में कहिए, किसी से नहीं कहना है, सिर्फ बाबा से अपने मन में उस चीज को रखना है कि हमारा ये काम है बाबा पूरा हो जाए, बहुत दिन से हम इसके लिए लगे हैं और बहुत दिन से हम परेशान हैं, तो बहुत जल्दी आपका कार्य पूरा होता है। साथ ही जो 5वां उपाय है वो बहुत ज्यादा पूर्ण फलदायी है कि जो लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं वो लोग जब संपूर्ण पूजा कर लें तो क्या करें कि जो आपको एक चीज जरूर उसमें चढ़ानी चाहिए, वो है रक्षा सूत्र और जनेऊ। ये दोनों चीज आपको समर्पित करनी है पार्थिव शिवलिंग पर, क्योंकि बिना उसके आपकी पूजा जो है वो पूर्ण नहीं होती है। जब दोनों चीज आप चढ़ा लें और आपकी जब पूरी पूजा संपूर्ण खत्म हो जाए तब आपको क्या करना है, जब आपको शिवलिंग का विसर्जन करना है, पार्थिव शिवलिंग का जब आप विसर्जन करने जाते हैं उसके पहले आपको क्या करना है, वो जनेऊ उतार करके अपने पास, अगर आप धारण करते हैं तो उसको पहन लीजिए बदल करके,
पुराना वाला उतार के नया पहन लीजिए, और नहीं पहनते हैं तो उसको किसी अच्छी जगह पे, साफ सुथरे पूजा पाठ वाली जगह पर उसको रख दें, ताकि कहीं मतलब ऐसे अशुद्ध अवस्था में हम उसे ना छू पाएं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और जब गमले में ही हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारी सामग्री हटा करके अगर जब हम जल डाल देते हैं तो वो अपने आप मिट्टी में बराबर हो जाते हैं बाबा, और वो शिवलिंग जो है उसी में विसर्जित हो जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो इन सभी बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो जरूर इन बातों को ध्यान में रखें, तभी आपको पार्थिव शिवलिंग पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है पूजा का। जब पार्थिव शिवलिंग का अगर आप सही ढंग से नहीं बनाते हैं, सही ढंग से पूजन नहीं करते हैं, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उनके भूत गण इत्यादि सब कुछ बनाए। सिर्फ एक शिवलिंग बना करके पूजन करने से कोई फायदा नहीं होता है और आपको पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपको 33 कोटि देवी देवता का अगर फल प्राप्त करना है तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि जितने उनके भूत गण थे उनको भी छोटी छोटी गोली बना करके मिट्टी की सबको उतने में रख दीजिए। उसके बाद आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। माता पार्वती का स्थान बनाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही गणेश जी का स्थान, स्वामी कार्तिकेय का स्थान एकदम न भूले बनाते हुए। सभी बातों का ध्यान रखते हुए जब आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे तो पूर्ण फल आपको जरूर प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।